स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रोशन पांडे बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। आज हम उसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं वैसे तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप को कैसे याद किया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो में मिक्स कर देते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो में मिक्स कर देते हैं। आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप सेपरेटली आप उसे दोनों को अलग अलग आप करके बोल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। चलो सीखते हैं न्यूट्रिएंट्स है क्या। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं बच्चे, आपको पता है। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये बहुत ही इजी ट्रिक है। मैंने आपको बता दें कि मैंने खुद बनाया है ये ट्रिक। आज हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कुछ ऐसा है, ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता होगा, ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि हमें अधिक मात्रा में, मतलब कि ज्यादा मात्रा में जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें मिनिमम अमाउंट में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बहुत ही कम होती है, उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब याद रखिएगा इसमें हमारा क्या आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर, ये सब के सब क्या है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखो अब याद कैसे रखें इसको, हमेशा प्रॉपर तरीके से कैसे इस ट्रिक को याद करना है, ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे सुनिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के एक ट्रिक आप कह सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को मिला के कह सकते हो कहो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिला के कह दिया कहो। एन को मिला के कह दो कहो ना। कहो ना क्या? पोटेशियम, कैल्शियम, इन दोनों को मिला के बोलोगे आप कक्का। क्या बोलोगे? कक्का। कक्का। एमजी का मतलब मांगे। मांगे। अब पीएस का मतलब पीस। अब देखो एकदम, अब एकदम एकदम हम लोग इसको इजीली समझेंगे क्या है। कहो ना कक्का मांगे पीस। आपसे मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स दो टाइप का, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने बोला ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी हमारी बॉडी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये होते हैं, इसके एग्जांपल क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। याद करने का ट्रिक क्या है? कहो, कहो ना कक्का मांगे पीस। आपको याद है मुर्गे का पीस होता है, उसी के नाम पे याद करिए। कक्का का मतलब कक्का, आप लोग पहले जमाने में हम लोग दादा को कक्का बुलाते थे, तो कहते हैं उसी के याद से हमारे कक्का भाई साहब है, कह रहे हैं कि वो मांग रहे हैं क्या? पीस। तो याद कर सकते हैं कहो न कक्का मांगे पीस। कहो न कक्का मांगे पीस। कहो न कक्का मांगे पीस। तो ये हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने का ट्रिक। कहो न
कक्का मांगे पिस, याद हो गया। अब हम बात कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अब हम देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हो गया होगा। अब इसको हम लोग आगे बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसको याद करने का जो तरीका है हमारे पास, उसको हम कहेंगे, एक बहुत ही इजी ट्रिक है। सुनो, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने बोल रखा है कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी हमारी बॉडी में बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसका अब है फी आयरन, कू कॉपर, मो मोलिब्डेनम, बी वजन, बी बोरॉन, जेडन जिंक, एन निकेल। आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चे, आपको पता होगा। Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर, Mo मतलब मोलिब्डेनम, बी मतलब बोरॉन, Zn मतलब जिंक, Ni मतलब निकेल। ये सारे के सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में माने जाते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद करने का जो तरीका है वो है, Fe को बोल दो फी, क्या बोलोगे, फी फी। Cu को बोल दे कू, एमओ को मोर बोल दो, मो, बीजेडियन को बोल दो भजन, बीजेडियन को, हालांकि भजन होता है लेकिन इसको आप याद करने के लिए बोलोगे भजन। एन से बोल दोगे निकल, निकल से याद रखना निकल होता है, निकल निकल। तो फे कू मो भजन निकल, फे कू मो भजन निकल, याद रहेगा। तो फे का मतलब आयरन Fe, कू का मतलब कॉपर Cu, मो का मतलब मोलिब्डेनम Mo, भजन बी का मतलब बोरॉन, जेडन का मतलब जिंक, Ni निकल मतलब निकल होता है। तो गाइस, ये हमारा आज न्यूट्रिएंट का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप इसे पसंद करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।